हुआ है वह करेंगे, जिसको सोच लेंगे। आप अभी हम लोग जब गांव घूमने गए, शिक्षा की बात कर दिए कि सबसे जब बच्चा जन्म लेता है उसका बेसिक ज्ञान के लिए शिक्षा विद्यालय होता है। आप कहीं भी शिक्षा चले जाइए, सरकारी विद्यालय की स्थिति बिल्कुल ही जर्जर है। जब एक छोटा बच्चा 7 साल का बच्चा जब पानी में घुटने पर पानी में विद्यालय जाता है और विद्यालय का छत गिरता है, वहाँ पे न पंखे की व्यवस्था है, वो बच्चे को ले जाने के लिए न कोई बस है न कोई गाड़ी है, वहाँ पे टीचर नहीं है, टीचर है तो टीचर की गुणवत्ता नहीं है, किताब नहीं है। जहाँ लालू यादव ने चारवाहा विद्यालय खोला था और नीतीश सरकार ने जो विद्यालय है उसको भोजनालय बना दिया है। आज के डेट में टीचर भोजन बनवा रहे हैं और जांच भी किसकी हो रही है? जांच हो रही है कि भोजन की गुणवत्ता कैसी है, खिचड़ी कैसा बना है। पढ़ाई की जांच कभी हो रही हो तो बता दीजिए कि वहाँ पे टीचर कितने, स्कूल में वो स्टूडेंट जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उसको जाने की व्यवस्था क्या है, भवन की स्थिति क्या है। सबसे बेसिक मुद्दा शिक्षा है। दूसरा आप चले जाइए, कितने गाँव भी अंधेरे में पड़े हुए हैं, कितने गाँव में पुलिया नहीं है, नहीं हुआ है वह करेंगे, जिसको सोच लेंगे। आप अभी हम लोग जब गांव घूमने गए, शिक्षा की बात कर दिए कि सबसे जब बच्चा जन्म लेता है उसका बेसिक ज्ञान के लिए शिक्षा विद्यालय होता है। आप कहीं भी शिक्षा चले जाइए, सरकारी विद्यालय की स्थिति बिल्कुल ही जर्जर है। जब एक छोटा बच्चा 7 साल का बच्चा जब पानी में घुटने पर पानी में विद्यालय जाता है और विद्यालय का छत गिरता है, वहाँ पे न पंखे की व्यवस्था है, वो बच्चे को ले जाने के लिए न कोई बस है न कोई गाड़ी है, वहाँ पे टीचर नहीं है, टीचर है तो टीचर की गुणवत्ता नहीं है, किताब नहीं है। जहाँ लालू यादव ने चारवाहा विद्यालय खोला था और नीतीश सरकार ने जो विद्यालय है उसको भोजनालय बना दिया है। आज के डेट में टीचर भोजन बनवा रहे हैं और जांच भी किसकी हो रही है? जांच हो रही है कि भोजन की गुणवत्ता कैसी है, खिचड़ी कैसा बना है। पढ़ाई की जांच कभी हो रही हो तो बता दीजिए कि वहाँ पे टीचर कितने, स्कूल में वो स्टूडेंट जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उसको जाने की व्यवस्था क्या है, भवन की स्थिति क्या है। सबसे बेसिक मुद्दा शिक्षा है। दूसरा आप चले जाइए, कितने गाँव भी अंधेरे में पड़े हुए हैं, कितने गाँव में पुलिया नहीं है, कितने लोगों को जाने का मतलब यह है कि प्रशांत जी ने भभुआ विधानसभा 205 के लिए जो बिहार में सत्ता परिवर्तन करना है, एक अच्छी व्यवस्था लानी है, उसके लिए भभुआ विधानसभा 205 के लिए मुझे भावी प्रत्याशी के तौर पर यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं प्रशांत जी को, पूरी टीम को, भभुआ कैमूर की जनता को, सारे गार्जियन लोगों को, यहाँ के युवाओं, छात्रों, किसानों, मजदूरों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसका बखूबी निर्वहन करूँगा। और इस विधानसभा में जो कार्य अभी तक नहीं हुआ है वो कार्य आने वाले समय में 2025 में जन स्वराज की सरकार बनेगी। आप लोग बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। सामने कई पार्टियां हैं, कितना मजबूती से उतरेंगे आप, किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे? देखिए, सामने जो पार्टियां हैं, हमको लगता है ये 2025 का चुनाव बहुत ही आसान होगा, क्योंकि जो भी पार्टियां, राजद की सरकार रही हो 15 साल या 20 साल हो उनकी सरकार, इन्होंने बिहार को मुद्दों का गढ़, मुद्दों का जो साम्राज्य बना दिया है, बेरोजगारों का जो बहुत बड़ा एक फैक्ट्री बनाया है, पलायन का देख लीजिए, शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। बिहार में जो भी सरकार रही, इतने मुद्दे बना दिए हैं कि जन स्वराज 2025 आने में कोई परेशानी नहीं है। उन मुद्दों को खत्म करने के लिए यहाँ की भभुआ कैमूर की जनता और पूरे बिहार की जनता कमर कस चुकी है और बिहार में 2025 में जन स्वराज की सरकार बनने जा रही है। सारे मुद्दों को खत्म करने। किन मुद्दों पर आप लड़ेंगे? मुद्दों का कह देखिए, बिहार में मुद्दों का साम्राज्य है। सबसे बड़ा मुद्दा है अफसरशाही का। आज के डेट में कहीं भी चले जाइए, गरीब तबका अंतिम पंक्ति में जो बैठा व्यक्ति है, उसको कोई भी सरकारी काम कराना है, कोई भी व्यक्ति हो बिहार का, बिना घूस, कमीशन, रिश्वत दिए उसका कोई काम नहीं होता। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है पलायन का। आज के डेट में बिहार से बाहर कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजबूरी में कमाने गए हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर। उन सारे बेरोजगारों को आने वाले 1 साल के अंदर 50 लाख वैसे बेरोजगारों को यहीं पे रोजगार मिलेगा। आने वाले छठ के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखिएगा। शिक्षा हम लोग का टारगेट है कि हर प्रखंड पे नेतरहाट स्तर पर विद्यालय खोले जाएंगे और शिक्षा का गुणवत्ता बेहतर होगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो दूसरी पार्टियों ने मुद्दों का जो जन्म दिया है, मुद्दों की कमी नहीं है बिहार में। आपने कहा है कि भभुआ विधानसभा में जो नहीं हुआ है वह करेंगे, जिसको सोच लिया। आप अभी हम लोग जब गांव घूमने गए, शिक्षा की बात कर दिए कि सबसे जब बच्चा जन्म लेता है उसका बेसिक ज्ञान के लिए शिक्षा विद्यालय होता है। आप कहीं भी शिक्षा चले जाइए, सरकारी विद्यालय की स्थिति बिल्कुल ही जर्जर है। जब एक छोटा बच्चा 7 साल का बच्चा जब पानी में घुटने पर पानी में विद्यालय जाता है और विद्यालय का छत गिरता है,
वहाँ पे ना पंखे की व्यवस्था है, वो बच्चे को ले जाने के लिए ना कोई बस है ना कोई गाड़ी है, वहाँ पे टीचर नहीं है, टीचर है तो टीचर की गुणवत्ता नहीं है, किताब नहीं है। जहाँ लालू यादव ने चारवाहा विद्यालय खोला था और नीतीश सरकार ने जो विद्यालय है उसको भोजनालय बना दिया है। आज के डेट में टीचर भोजन बनवा रहे हैं और जांच भी किसकी हो रही है? जांच हो रही है कि भोजन की गुणवत्ता कैसी है, खिचड़ी कैसा बना है। पढ़ाई की जांच कभी हो रही हो तो बता दीजिए कि वहाँ पे टीचर कितने, स्कूल में वो स्टूडेंट जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उसको जाने की व्यवस्था क्या है, भवन की स्थिति क्या है। सबसे बेसिक मुद्दा शिक्षा। दूसरा आप चले जाइए, कितने गांव भी अंधेरे में पड़े हुए हैं, कितने गांव में पुलिया नहीं है, कितने लोगों को जाने के लिए कोई साधन नहीं है। रोड बन रहा है, 6 महीने में रोड जर्जर हो जा रहा है। यहाँ इतना बड़ा पर्यटन का स्तर है। आप कैमूर में चले जाइए, करकटगढ़ चले जाइए, मां मुंडेश्वरी, तिलहार कुंड, कैथो डैम है, जगदलवा डैम है। यहाँ पे पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है। हम लोग आने वाले समय में आप देखिएगा, जैसे लोग कहते हैं कि हमको गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बॉम्बे घूमने जाना है, आने वाले 1-2 सालों में देखिएगा लोग कहेंगे हम लोगों को बिहार घूमने जाना है। इस माइंड सेट के साथ हम लोग जन स्वराज में काम करेंगे। मेरा नामांकन 18 तारीख को होगा। 1 बजे से पहले हम लोग नामांकन करेंगे। उसमें एक सभा भी होगी। सभा में हमारे पटना से भी जो पदाधिकारी होंगे और यहाँ कैमूर की जो जनता जो मुद्दों के लिए जन स्वराज करना चाहती है, पूरी कैमूर की जनता वहाँ पे आएगी और अपना समर्थन जन स्वराज को देगा।